तो भगवान की कथा कहते हैं भैया, भगवान की जो कथा है 5 है, 5 अध्याय में भगवान की कथा है। और पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताई कि भगवान की कथा क्यों करनी चाहिए, किसी भी मंगल प्रसंग में क्यों भगवान की कथा करते हैं। तो हुआ ये कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो सभी दुखी मिलेंगे। इस मृत्यु लोक में जो भी जीव आया है सभी दुखी है। हमको लगता है कि कोई सुखी है, लेकिन अब जब हम उसके जीवन में झांके तो पता लगेगा कि वो भी दुखी है। संसार में सभी दुखी है। और सुखी कौन है? तो सुखी बनने के लिए भगवान की कथा है ना, ताकि जीवन में सुख आ जाए। हुआ क्या, कहते हैं नैमिष अरण्य है, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में है। वहां पे शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे। केनोपायन चैतेषाम दुख नाशो भवेत् ध्रुव, हमेशा के लिए दुख कैसे दूर हो जाए। तो ये विचार किया आपस में, कोई उत्तर नहीं मिला तो गुरु जी के पास गए। कौन गुरु जी? कहते सूत जी महाराज के पास गए और सूत जी महाराज से पूछा, महाराज उपायम यदि जानासी कृपया कथ्य प्रभो, यदि आप उपाय जानते हैं दुख को दूर करने का तो बताइए, जो सरल हो, लघु उपाय हो, लघु उपाय हो, सरल हो, सुगम हो, सभी कर पाए, ऐसा उपाय बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा भैया एक उपाय मैं जानता हूँ। कौन सा उपाय? कहा भैया वो नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति ही, कहते नारद जी ने भगवान कमलापति मतलब भगवान नारायण से ये प्रश्न पूछा था जो आज आप मुझसे पूछ रहे हो। और सुरर शये यथैवाह तत्क्षुणध्वम समाहिता, जो श्री परमात्मा ने नारद जी को बताया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझ कर लीजिए। मतलब ये जो कथा है ये भगवान के श्रीमुख से निकली है ना, इसलिए कहते हैं मानस में एक चौपाई है, सजल मूल जिन सरी तनि नाहि बरस गए पुनित बही सुखाई। कहते जिस नदी का मूल सजल नहीं है वो वर्षा के बीतने के बाद सूख जाता है। कथा रूपी गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है, कहीं रुकी नहीं, शुष्क नहीं पड़ी। कारण क्या? इसका कारण यही है ये सजल है। सजल मतलब भगवान के मुख से निकली है ये, इसलिए कथा कहते भैया कोई कहीं भी हो भगवान का नाम भगवान की कथा मंगल करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में कहते भैया भगवान है कौन? तो संत कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में बिहार करने वाले श्री राघव सरकार क्या करते हैं? मंगल के भवन है, अमंगल को दूर करते हैं रामचरितमानस। और क्या भगवान को पाने के लिए करना क्या है? सुंदरकांड में निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान कहते हैं मुझे पाने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन को निर्मल कर लिया जाए। भगवान कहते हैं जो भी आदमी मुझे दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति है, भक्ति से अगर पत्ता फूल जल भी किसी ने दे दिया, ठाकुर जी कहते हैं मैं तो उसमें ही प्रसन्न हूँ, है ना। जैसे कि आप जानते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कहते मैं प्रेम का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ। और भाव के कारण करते क्या है? ए दुर्योधन घर में त्याग्यो, दुर्योधन घर में त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कहते मैं प्रेम का भूखा हूँ। प्रेम अगर मुझे किसी ने किया तो दुर्योधन के 56 व्यंजन को छोड़ करके, है ना, 56 भोग दुर्योधन ने बनाया, द्वारकाधीश को आमंत्रित भी किया, भगवान उसको छोड़ करके दुर्योधन कहाँ गए? विदुरानी के घर। श्रीमद् भागवत में प्रसंग है। और विदुरानी भाव की भूखी थी कि भैया मेरे घर भी क्या वो द्वारकाधीश आएंगे कभी, मैं उनको कुछ खिलाऊं। इस भाव से कन्हैया को बुला रहे थे, कन्हैया वहां के भोग को छोड़कर यहाँ चले आए। दुर्योधन कहते हैं विदुरानी प्रेम की इतनी भूखी थी कि कन्हैया को देखकर सुधबुद्ध हो गई, सब भुला गई। क्या किया? कहते हैं कि जो गई देखी कुछ घर में है नहीं, खिलाऊं क्या कान्हा को? तो कहते हैं शास्त्रों में वर्णन है कि बाहर केले के पेड़ लगे थे, केला तोड़ करके लाती और छील करके छिलका पकड़ा देती और केला फेंक देती और प्रेम से छिलका खा रहे थे आराम से।
वहां विदुर जी जब सभा पूरी हुई, यहाँ पर आए, पधारे, तो विदुर जी ने देखा कि ये बाहर केले पड़े हैं, अंदर हो क्या रहा है, ये कौन पागल है कि भैया बाहर केला फेंक रहा है। देखिए विदुरानी कृष्ण प्रेम में इतनी लीन हो चुकी है कि वो छिलका बाहर छिलका देते जा रही है, केला फेंकते जा रही है। और कृष्ण भी बड़े बड़े प्रेम से कहते कन्हैया छिलका खा रहे। विदुर जी ने उठाया, अरे कान्हा, कान्हा बोले ना काका डिस्टर्ब ना करो, एकदम आनंद आ रहा है। बोले अरे केला बाहर फेंक दो भैया। कहते देखो 2 बार मुझे जीवन में भोजन में स्वाद आया है, और किसमें, कहते एक बार तो जब शबरी जी ने खिलाया था वो जूठा भेद, और दूसरी बार आज जो काकी खिला रही है, इसके अलावा दुनिया में कहीं मुझे आनंद नहीं है इसे खिलाने लगे। कहते भगवान छिलका भी खाने को तैयार है, कहने का अभिप्राय है। इसलिए भगवान की कथा कैसे करें, भाव से जैसे भी करें। नारद जी के 4 प्रश्न है, फल क्या है, विधान क्या है। फल ये है जो चाहोगे भगवान की कृपा से मिल जाता है, ये फल है। विधान क्या है, अपनी शक्ति के अनुसार किया जाए, है ना। किम फलम किम विधानम च। तीसरा कृतम कहने, किसने किया, वो शेष 4 अध्याय में बताया। और चौथा प्रश्न है कदा कार्य, कब किया जाए भगवान के व्रत को। कहते भैया जब समय मिले। सत्यनारायण व्रत के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है ना। कहते हैं यस्मिन तस्मिन, जब कभी याद आ जाए कि नहीं बहुत समय हो गया भगवान की सेवा नहीं हो रही है, तो उसी दिन कर लीजिए और उससे ही मंगल होगा। और इस प्रकार से कथा श्रवण करिए, आहुति दीजिए भगवान को, प्रसाद ग्रहण करिए। कहते हैं विशेषतः कलयुग में सबसे छोटा सा उपाय है। जय जय श्री कृष्ण सत्यनारायण प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर दीजिए सामने, ओम श्री परमात्मने नमः। पुनः ले लीजिए ओम। दूसरे अध्याय पे कुंड दे दो बिटिया। दूसरे अध्याय की कथा है। दूसरे में कहते ब्राह्मण देवता की कथा है। ब्राह्मण कौन, कहते कश्चित काशीपुरे रम्ये, काशीपुर रमणीय काशीपुर नगरी में कौन था, विप्रो अति निर्धन। कहते काशी नगरी में बहुत निर्धन ब्राह्मण रहते थे, अति निर्धन। और क्या करते, कहते कुछ मांगते संसार में मिलता नहीं, याद रखना मांगने पे ना मिलता। बड़े हताश होकर के और भगवान को बुलाते प्रभु कि प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, कोई उपाय अगर जानते हैं तो हे ठाकुर बताइए। भगवान को नित्य बुलाते। कहते देखिए प्रार्थना नित्य होनी चाहिए, है ना। एक दिन की पूजा से भगवान न रहिएगा, एक बार बुलाने पे कोई ना चलाएगा, बार बार बुलाइए। और जब बार बार में कभी ठाकुर जी को कि हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ हम जैसे जीवों के प्रति, तो भगवान स्वयं चले आएंगे। इसलिए बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मण देवता नित्य प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी आइए मुझे दर्शन किसी रूप में दीजिए। अब संत कहते हैं कि भगवान को पहचाना कैसे जाए, तो संत कहते हैं भगवान को पहचानना बड़ा कठिन है, हम ना पहचान पाएंगे। आपको जैसे एक घटना बताऊं, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना करी, तुलसीदास जी महाराज। अब अंतिम अवस्था आ गई तो इनके गुरु जी कौन थे, श्री हनुमान जी महाराज, है ना। जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव के। श्री हनुमान जी को कहते हैं कि भैया ये हनुमान जी राघव जी के दर्शन तो होने चाहिए, अब तो भैया जीवन बीत रहा है। देखिए मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है जानते हैं, मुख्य लक्ष्य क्या है, जिसको अपने शास्त्र की भाषा में कहते हैं मोक्ष, है ना। मोक्ष या मुक्ति कह लीजिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ कहते हैं मोक्ष, मुक्ति मिल जानी चाहिए। क्यों मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि संसार में हमने सुख की कामना से सारे कर्म किए, लेकिन कभी सुख परमानेंट नहीं रहा, सब टेम्परेरी रहा। कुछ समय सुख तो रहा, लेकिन बाद में वो क्षणिक सुख कहते हैं संसार के सुख को, वो परमानेंट शाश्वत सुख नहीं है। तो परमानेंट हम कैसे सुख रहेंगे, परमानेंटली हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, तो बोले उसके लिए भैया क्या करना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। मुक्त मतलब संसार के प्रति वैराग्य हो, कहते सुख दुख में समान रहे, है ना। सुखे दुखे समीकृतवा तथा मानापमान, मान अपमान में समान रहे, सुख दुख में समान रहे, ऐसी अवस्था आ जाएगी तो कहते जीव मुक्त हो जाता है। यहाँ ब्राह्मण देवता नित्य ठाकुर जी को बुलाते हैं, भगवान मुझे दर्शन दीजिए, भगवान मुझे दर्शन दीजिए। भगवान कृपा, भगवान की कृपा भी वृद्ध ब्राह्मण, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के पूछते हैं, बेटे तेरी नौका में क्या, पूछते हैं कि तेरे जीवन में क्या कमी है, भैया तू तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी आप दुखी लग रहे हो, क्यों भैया, क्या कारण है। कहते हैं भैया भगवान मैं दुखी इसीलिए हूँ कि मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। माँ बाप के लिए सबसे कठिन तब समय यह है कि परिवार वाले भूखे सोए। बोले कोई उपाय प्रभु मुझे बताइए। कहे एक उपाय है, सत्यनारायण व्रत को करिए। और पूरे विधान को जान करके घर गए, और घर पे गए तो कहते हैं रात्रो निद्रा न लब्धवान, घर पे गए रात भर नींद नहीं आई, प्रातः काल उठ करके पूजन का संकल्प किया,
और कहते हैं समाज में मांगने निकले, जिसके पास जो था सबने सहयोग किया, और माली ने फूल दे दिया, ग्वाले ने दूध दे दिया, सब सामग्री मिल गई। मंदिर में पहुंचकर भगवान के व्रत को किया है, और भगवान के व्रत को जब किया तो भगवत कृपा भाई, भगवान की विशेष कृपा हुई। कहते धीरे धीरे इनका दिन बदलने लगा, ब्राह्मण देवता का जीवन बदल गया, भिक्षा मांगना छोड़ करके भगवान की पूजा सेवा में लीन हो गए, है ना, हमेशा सेवा करते और यही वृत्ति करते भगवान की पूजा का कार्य। कहते हैं ऐसे राजा के यहाँ गए पूजन करने, तो राजा ने क्या किया, भूमि दान का संकल्प सुना, कहा महाराज वो भूमि किसी काम की नहीं है, आप ले लीजिए, उसका प्रयोग करिए, सदुपयोग। देखिए मुख्य ये है, संपत्ति कोई ले जाने वाला नहीं है, पर होना क्या चाहिए, हमारे इस संपत्ति का सदुपयोग होना चाहिए, है ना। ये तो फिर ये संपत्ति का परम लक्ष्य है। कुछ भी मतलब तन है तो तन का सदुपयोग करें, मन का सदुपयोग करें। जीवन में अगर सदुपयोग करना आ गया तो कहते भैया जीवन फिर श्रेष्ठ बन गया। अगर हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो भैया दुरुपयोग करने के कारण कहते हैं अमृत भी हानिकारक है ना। जैसे कि उदाहरण दिया गया कि विष का सदुपयोग करने के कारण भोलेनाथ महादेव कहलाए और उनकी पूजा हो रही, नीलकंठ, न पिए और न बाहर निकाले, बाहर निकालते दुनिया मर जाती, स्वयं पीते स्वयं मर जाते, कंठ में रोक लिया और नीलकंठ बन के पूजित हो रहे हैं। और एक है राहु, है ना, उसने क्या किया, अमृत पी लिया, है ना। पर जब देखे अब अमृत का दुरुपयोग करने से वो गला कटा, एक राहु है, केतु है, ऊपर भटक रहे हैं दोनों, है ना। कहने का अभिप्राय है सदुपयोग करना आ गया तो जीवन में सब कुछ सरल है, सब कुछ परमात्मा की कृपा से आनंद ही आनंद है। और दुरुपयोग करना आया तो कहते भैया कुछ भी काम करना, है ना। शरीर का भी लोग दुरुपयोग करके शरीर को जल्दी खो बैठते हैं, समय का दुरुपयोग करके पाप कमाते हैं और बाद में नरक आदि लोक में भोगते हैं। तो इसलिए कहते हैं जीवन में सदुपयोग करना आना चाहिए। यही कथा का फल है। ब्राह्मण देवता समय का तन मन धन से सदुपयोग करने लगे, सब कुछ मिल गया। उनके मित्र लकड़हारे गांव में आकर के पूछते हैं ब्राह्मण देवता कहाँ है, लोगों ने बताया भैया वो आश्रम उन्हीं का है, प्रवेश करिए। गए आश्रम में प्रवेश किया, लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा, पूछा किसने दिया, कहा भी देने वाले भगवान। बोले क्या ये आपको ही देते हैं, सबको देंगे? बोले बिल्कुल सबको देंगे, भरोसा होना चाहिए। लकड़हारे ने भी भगवान का पूजन किया। तब से दोनों ने संकल्प कर लिया जब जब समय मिलता, समय निकालते भगवान की शरण में आते, रुद्राभिषेक कर्म, है ना। धर्म अनेक प्रकार का, रुद्राभिषेक करिए, नवचंडी पाठ करिए, दुर्गा पाठ करिए, भजन संकीर्तन करिए, सुंदरकांड करिए, अनेक तरीके से जिसमें मन लगे, है ना। कुछ लोग जो है कर्मकांड में बड़ा भरोसा रखते हैं, तो खूब पूजा करते हैं, खूब तुलसी चढ़ाते हैं भगवान को, 1 लाख 1,000 जितना चढ़ा। कुछ लोगों को नाम संकीर्तन में बड़ा आनंद आता, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे गाते हैं, अनेक धुन में गाते हैं। जैसे आप सुनते हैं अपने यहाँ भी 24 घंटे का कीर्तन होता है। तो जिसको भक्ति कितनी है, कहते हैं भागवत में नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से, जिसमें मन लग जाए उस तरीके से भक्ति करी जाए तो भगवान शीघ्र रीत जाते हैं। तो दोनों जब जब समय मिलता सेवा करते, शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए। जय जय श्री प्रभुराडे रेवाखंडे सत्यनारायण वृद्धायाम अथ द्वितीयोत्सव प्रेम शौर्य सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायणाय नमः अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। कहते तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की कथा। कहते तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में कहते कि राजा की कथा है। उल्कामुट नाम के राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे और संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन करते। एक साधु नाम का बनिया वहां पर गया। बनिए ने पूछा किमर्थम कुरुषे राजा, क्यों करते हो महाराज? बता दिया कि भैया संतान की प्राप्ति के लिए मैं भगवान का पूजन करता हूँ। बोले क्यों? कहा इससे भी भरोसा है कि एक न एक दिन भगवान रीझ जाएंगे। हा? कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी, कान के कान में भनक पड़ेगी, तो रोज पूजा कर। तो बनिए कहते साधु नाम के बनिए ने पूरा विधान पूछा, इनको पूरा विधान बता दिया। कहते घर पे गए हैं, घर पे जाकर के अपनी धर्मपत्नी लीलावती को बताया। दोनों ने मनोती मानी है कि जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तो पूजन करेंगे। भगवान की कृपा से 10वें मास 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। बिटिया घर में बढ़ने लगी। कलावती ऐसा नाम रखा, बहुत दान पुण्य किया, बहुत सेवा करी। और कहते भैया बाद में पत्नी ने स्मरण कराया कि सत्यनारायण भगवान का पूजन कब होगा। पत्नी को समझा करके भैया बेटी बड़ी होगी तब पूजन करेंगे, विवाह के समय व्रत करेंगे। बिटिया बड़ी हो गई, विवाह भी कर दिया, दुर्भाग्य के कारण व्रत नहीं किए, इससे दुख मिला। जहां गए व्यापार करने वहां चोरी में पकड़े गए, घर का धन भी समाप्त हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। बिटिया मंदिर में पहुंची, जब भगवान की महिमा को सुना तो अपनी माँ को इस व्रत के बारे में बताया। माँ को याद आई, दोनों ने पूजन किया और तब से संकल्प कर लिया जब जब समय मिलता
कि हम भगवान पति और दामाद यहाँ आ जाएं, फिर आपका पूजन करेंगे। इस प्रकार से भगवान के सामने मनोकामना रखी। भगवान की कृपा से वहां के राजा को भगवान ने स्वप्न दिखाया और राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया। जय जय श्री कृष्ण खंडे सत्यनारायण वृत्तधायाम तृतीय उत्सव। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम चढ़ा दीजिए चौथे अध्याय कथा। यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विका। मंगलाचरण करते हुए साधु ने यात्रा प्रारंभ करी है। भगवान ने परीक्षा ली कि बेटे तेरी नाव में क्या है, झूठ बोला है ना। और क्या बोला, लता पुत्र अधिक वर्तते तरणुम। क्या कहा भगवान, तेज पत्ता मसाला ऐसा भरा है। भगवान ने कहा ठीक है बेटे कोई बात नहीं, सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। तो कहते नौका में सब तेज पत्ता मसाला बन गया, तो सब कुछ चला गया। मूर्छितों के गिर पड़े। दामाद ने कहा ये जिसने बिगाड़ा वो बनाएगा। भगवान से क्षमा याचना करी और जब भगवान के सामने क्षमा याचना करी, ठाकुर जी ने उनको पुनः सब कुछ प्रदान कर दिया है। तब से समय निकाल करके भगवान की पूजा का संकल्प लिया है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय मिलता भगवान का पूजन करते, भगवान का व्रत करते। और यहाँ जब तक रहे कहते सुखी रहे। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को चले गए हैं। इस प्रकार से जब जब जीवन में कहते हैं लोगों ने भगवान की शरणागति प्राप्त करी, भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण चतुर्थोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायणाय नमो नमः। अंतिम अध्याय कथा। यात्रा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। कहते प्रजा का पालन करने में तत्पर एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। और ऐसे राजा को भी एक बार दुख मिला। क्यों? कहते एकदा सवनम, वन में जाकर बहुत सारे पशुओं को मार करके एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा दृष्टवा तु दर्पेण न गतो नमस। राजा अभिमान के कारण न गया न नमस्कार किया। और बच्चों ने प्रसाद दिया है तो प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण कहते राजा को दुख मिला। तस्य पुत्र शत नष्टवा, 100 पुत्र धन धान्य जब सब नष्ट हो गए तब राजा को पश्चाताप आया और भगवान के पूजन का संकल्प किया। पुनः वहां जाकर के ग्वाल बालों को बुला करके और भगवान के सत्यनारायण के व्रत कथा को श्रवण किया और तब संकल्प कर लिया कि भगवान जब जब समय मिलेगा पूजन करेंगे। वहां जब पूरा नगर में पहुंचा तो भगवान की कृपा से सब प्राप्त हो गया। और सूर्य महाराज कहते हैं यह इदम कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभम। कहते ये सत्य व्रत परम दुर्लभ है और जो भगवान की कथा को श्रवण करता है भगवान की कृपा से उनके मनोकामना की पूर्ति होती है। जय जय श्री स्कंद पुराण। कहते हैं यहाँ तो सुखी रहेगा जीव, शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को जाते हैं। कैसे जाते हैं? जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण है, क्या नाम है उनका? शतानंद है ना। वो जन्मांतर में सुदामा जी बने। सुदामा जी ने कृष्ण भगवान की भक्ति करी और भगवान के धाम को गए। और जो लकड़हारा था वो केवट राज बना, राम जी का शरणामृत पान करके भगवान के धाम को गए। जो तीसरे अध्याय में महाराज है वो दशरथ जी बने, पुत्र रूप में राम को पाया, अपने कुल देवता रंगनाथ का पूजन करके साकेत धाम को गए। जो साधु नाम का बनी है मोरध्वज नाम का राजा बना। कहते देहार्दम पुत्र को चीर करके भगवान को अर्पित किया। भगवान ने पूरा परीक्षा ली थी, भगवान ने उनको सब कुछ प्रदान किया। अंत में वो भी भगवान के वैकुंठ लोक हो गए। अंतिम अध्याय में जो महाराज है स्वयं मनोर शत्रुपा बने, सर्वान भाग जितने भी भगवत कर्म होते हैं सभी कर्मों को किया और शरीर को त्यागने के बाद भगवान के श्री धाम को गए हैं। भूतवा गोपाश्चर्य छोटे छोटे ग्वाल बाल कहते जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने। कृष्ण भक्ति करने के कारण यहाँ सुखी रहे। शरीर को जब त्यागा तो भगवान के श्री धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। थोड़ी मनोज्योति जुखदा माजते बृहस्पति एके मंत्रो दर्शन येगु समस्तम देवा करिमादियंता ओम प्रतिष्ठा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। चलिए आहुति दीजिए, मिला लीजिए। ओम हरि ओम अग्निदूतम गुरुदे हविवाहमुग्रे देवान आशादया हत गृहीत तीर्थम लेते भैया देते रहिए।
थोड़ा थोड़ा और दीजिए। चलिए, ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम गौरिये स्वाहा, ओम गौरिये स्वाहा, ह्रीं ह्रूं सूर्याय स्वाहा, ह्रीं ह्रूं सूर्याय स्वाहा, ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा, ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा, ओम श्रीं भौमाय स्वाहा, ओम श्रीं भौमाय स्वाहा, ऐं श्रीं श्रीं बुधाय स्वाहा, ऐं श्रीं श्रीं बुधाय स्वाहा, ह्रीं क्लीं बृहस्पतये स्वाहा, ह्रीं क्लीं बृहस्पतये स्वाहा, ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा, ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय स्वाहा, ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा, ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा, ह्रीं ऐं केतवे स्वाहा, ह्रीं ऐं केतवे स्वाहा, ईश्वरादि अधिदेवताभ्यः स्वाहा, प्रत्यदेवताभ्यः स्वाहा, पंचलोकपालाय स्वाहा, दशदिक्पालाय स्वाहा, शमक्षत्रपालाय स्वाहा, वास्तुष्पदये स्वाहा, वास्तुपुरुषाय स्वाहा, संकर्षणाय स्वाहा, अनिरुद्धाय स्वाहा, अच्युताय स्वाहा, उपेन्द्राय स्वाहा, ओम हरये स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम परब्रह्मणे स्वाहा, क्लीं कृष्णाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम गोपीजनवल्लभाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, अनंताय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः काल भैरवाय स्वाहा, ओम हं हनुमते स्वाहा, सिद्ध श्री महागणाधिपतये स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा, उमामेश्वराभ्यां स्वाहा, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा, सची पुरंदराभ्यां स्वाहा, इष्ट देवताभ्यः स्वाहा, कुल देवताभ्यः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यः स्वाहा, स्थान देवताभ्यः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सर्वाभ्यो देव्यै स्वाहा, ओम मुंबा देव्यै स्वाहा, ओम अंबा देव्यै स्वाहा, ओम ज्वाला देव्यै स्वाहा, ओम नैना देव्यै स्वाहा, ओम तुलजा भवानी देव्यै स्वाहा, सप्तशृंगी देव्यै स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम 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 सम सर्वाष्टमारणे नवग्रहेभ्यः स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः महाकाल्यै स्वाहा, महाकाल्यै स्वाहा, महाकाल्यै स्वाहा, महाकाल्यै स्वाहा, ओम महाकाल्यै स्वाहा, ओम महाकाल्यै स्वाहा, ओम महाकाल्यै स्वाहा, महाकाल्यै ओम लक्ष्मण की मिठाई लीजिए, दो डालिए। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय श्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा, श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय श्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा, श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय श्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा, श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय श्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा। अपनी थाली करके पलट दीजिए। अग्नये सुष्टुकृते स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। छोड़ दीजिए। सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। थोड़ा उसमें स्वास्तिक बना दीजिए। श्री श्री लक्ष्मी शब्द बहुरात्रे, हाँ पार्थ ले पार्श्व नक्षत्राणि रूपमश्नु व्यात्तम विष्णु निखाण मुम में खाण। ये वाला प्रसाद डाल दो क्या? हो गया क्या? हाँ डाल दो। हाँ, ओम अग्नये प्राणाय नमः, ओम अग्नये व्यानाय नमः, अग्नये अपानाय नमः, अग्नये उदानाय नमः, अग्नये समानाय नमः। अग्नि ओम ऊर्वश्व ज्वालामालिनी नमो नमः, रत्नेश्वरी नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। चलिए तो रखिए, इसमें थाली लाइए। बस पहले चलिए दाहिने हाथ पे फूल लीजिए, राइट हैंड में। हाँ जी। ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालामालिन्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे छोड़ दीजिए। हाँ, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। राइट दाहिने हाथ पे जल लीजिए, राइट में जल लीजिए। बोलिए अनेन होमेन हवनेन आवाहित देवी देवता प्रियंतान न मम। छोड़ो। अर्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। चलिए आरती ले लीजिए। अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि। गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु शुद्धवारे, कामना को पूरा करो जग बलिहारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरणाय सफल कीजिए सेवा, सब कार्य सिद्ध करो श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाथ जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, शुभ संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे धन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं गिरगी। स्वामी शरण गहूँ मैं गिरगी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आग डरूं मैं जिंदगी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। जय किद विध विनोद में, किद विध मिलो कृपा में, तुमको मैं घुमने। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार बना दे रे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि देवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन यह जीवन सब
कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, सबका प्रभु क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री सत्यनारायण जी की आदत जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी भाव सहित गावे, सब पाप परा जावे, सबकी आयु बढ़ जावे, सब नवनिधि बच जावे। शिवानंद स्वामी भजत हरि हर, स्वामी मनवांजित बल पावे। ओम जय हरे। ओम कर्पूर गौरव करुणावतारौ, संसारसारौ भुजगेन्द्रहारौ, सदा वसन्तौ हृदयारविन्दे, भवो भवानी दयितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। घूम जाइए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे।